हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले आईयूआई करवाया, जिसे मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने आईवीएफ करवाया जिसे मुझे ट्विंस प्रेगनेंसी हुई। मेरे 2 बेटे हैं। जो भी एक्सपीरियंस है इस पूरे ट्रीटमेंट का वो मैं वीडियो के थ्रू यहाँ पर आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आपको ट्विंस प्रेगनेंसी पर शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी ट्विंस प्रेगनेंसी है तो डॉक्टर भी आपको कहेंगे कि आपको इन बातों का ज़रूर से ध्यान रखना होगा। मेरे साथ ही हुआ है, इसलिए मैं आपको ये बातें शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहले तो कंग्रेचुलेशंस अगर आप ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट हो। बहुत अच्छा, ये सबको मौका नहीं मिलता। कुछ लकी मदर्स ही होती हैं जिनको ये सौभाग्य मिलता है ट्विंस के साथ प्रेग्नेंट होने का। क्योंकि जब भी अब तक, अब मेरे बच्चे टचवुड 2 साल के होने वाले हैं, अब भी जब कोई देखता है अच्छा ये ट्विंस है, तो एक अंदर से ऐसे होता है कि अरे यार हमारे ट्विंस हैं। मुश्किल आती है, लेकिन जब आप ये बातें सुनोगे मैं जो आपको बताने वाली हूँ, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाय इसमें तो बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन वो एहसास जब आपको बोला जाएगा वाह आपके ट्विंस हैं, तो वो एक अलग ही खुशी होती है। ठीक है, अगर कोई नहीं लेना चाहता ट्विंस प्रेगनेंसी, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जो मेरे जैसा लेना चाहता था तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात होती है। तो चलिए, सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन कौन सी बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। देखिए, आजकल हम आईयूआई या आईवीएफ करवा रहे हैं तो हमारे बहुत चांस बढ़ गए हैं कि हमारे ट्विंस होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने इतना बड़ा ट्रीटमेंट लिया है, इतने पैसे खर्चे हैं, तो प्रेगनेंसी में जब प्रेगनेंसी का टाइम आ गया है, जब आप प्रेग्नेंट हो गए हो, तब भी आपको अपना उतना ही ध्यान रखना होगा। आपको डॉक्टर के अकॉर्डिंग चलना होगा। जो जो डॉक्टर आपको बोलेंगे, डॉक्टर ने आपको बोला है कि बेटा मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा अल्ट्रासाउंड करूँगी, तो बेझिझक आपको अपने अल्ट्रासाउंड करवाने हैं। तो 6 से 12 हफ्ते के बीच में जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो आपको ज़रूर से ज़रूर लेने होते हैं। इससे आपको पता चलता है कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो सही जगह पर है, आपके दोनों बच्चों की जो है वो हार्ट बीट आ चुकी है कि नहीं, है ना। ये चीज़ें आपको आपके अल्ट्रासाउंड में ही पता चलती हैं। उसके बाद क्या होता है, इसमें आपके जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो सिंगल प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग थोड़े ज़्यादा हाई होते हैं। जैसे आपको वॉमिट अगर आ रही है तो थोड़ा काम आपका ज़्यादा ऊपर जाएगा। जैसे मैं आपको कहती थी कि 5-6 महीने मैंने कुछ नहीं खाया, रोटी तक मैंने खा के नहीं देखी, क्योंकि वो मेरे साथ ट्विंस प्रेगनेंसी थी। 2 बच्चों का, एक बच्चे के साथ ही हमारे अंदर इतना मतलब ख़राब हुआ था सिस्टम। तो मेरे तो डबल थे, है ना, जिसके भी ट्विंस होते हैं उसकी वो चीज़ हाई हो जाती है, सिम्टम्स हाई हो जाते हैं। तीसरी चीज़ इसमें ये आती है कि ज़्यादातर हो सकता है कि ट्विंस वाली लड़की को जो स्पॉटिंग वगैरह है, ब्लीडिंग वगैरह है, वो प्रेगनेंसी में ज़रूर हो। इसलिए डॉक्टर जो हैं उसको प्रोजेस्टेरॉन के इंजेक्शंस थोड़े ज़्यादा चलाते हैं, उसकी दवाई थोड़ी ज़्यादा चलती है, ताकि उसकी जो प्रेगनेंसी है वो ठीक रहे। कभी कभी जैसे आपको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, 2 बेबी हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे आपको ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, आपका जो सर्विक्स है उसका जो है मुंह खुलने लगता है, तो इसलिए डॉक्टर उसके ऊपर स्टिचेस लगा देते हैं, टाँका लगा देते हैं, ताकि वो जो है ज़्यादा खुले ना, आपकी अबॉर्शन वगैरह ना हो, बच्चा बाहर ना आए, टर्म से पहले बाहर ना। मतलब एक तो होता है ना 7वें महीने में हो गया या 8-9, वो तो एक अलग बात है, लेकिन उससे भी पहले अगर हो जाए तो फिर थोड़ा ज़्यादा खतरा होता है। और ट्विंस के साथ दोनों बच्चे अगर आ जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपके बेटा मैं सर्वाइकल स्टिचेस करूँगी, तो आप ज़रूर करवाइएगा, मना मत कीजिएगा। ठीक है, एक चीज़ इसमें ये हो सकती है कि आपको शुगर और जो बीपी है वो थोड़ा बढ़ने का चांस हो सकते हैं इसमें, क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी है तो चांस थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें आपको प्री टर्म बर्थ की भी प्रॉब्लम नज़र आ सकती है। जैसे मेरे बच्चे 8वें महीने में हो गए थे, मैंने काफ़ी रेस्ट की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे बच्चे, अभी 8वां मुझे लगा ही था, 32वां हफ्ता मेरा स्टार्ट हुआ ही था, तो मेरे बच्चे हो गए। ठीक है, मतलब उनकी जो एज थी वो 32वां हफ्ता एक को ही लगा हुआ था, दूसरे को तो इन्होंने खींच खाच के ही बस लिख दिया कि 32 है, लेकिन उसमें 32 वाली कोई हरकत थी नहीं। ठीक है, फिर इसमें आता है कि 7वें महीने में आपको एक इंजेक्शन लगाया जाता है मदर को, ताकि अगर बच्चा जो है वो पहले जन्म ले तो उसके जो लंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पहले हो जाते हैं तो उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, इसलिए ये इंजेक्शन ज़रूर से ज़रूर लगाया जाता है।
और लास्ट इसमें आपको सी सेक्शन थोड़ा इसकी जो है वो ज़्यादा होता है रेशो। ट्विंस प्रेगनेंसी में सी सेक्शन ज़्यादा होता है, ज़रूरी नहीं है सबका हो, लेकिन चांस ज़्यादा हैं। ये नहीं है कि 50-50 है, ये आप इसको बोल सकते हो कि 80-20 है। 80% आपके अगर ट्विंस है तो आपकी जो है सी सेक्शन ही होगा, 20% हो सकता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। इसमें आपका जो ब्लड होता है वो थोड़ा ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर डॉक्टर को पता होता है तो पहले ही वो मैनेज करके रखते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आपने अपने IVF या IUI पे इतना पैसा लगाया है, इतनी आपने मेहनत की है, तो उसके बाद भी जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, जब आपने वो चीज़ को हासिल कर लिया होता है, फिर आप पैसे को मत देखना। ठीक है, मुझे पता है पैसा इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन फिर बच्चों को बचाना और बच्चों को हेल्दी रखना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो इस टाइम पे आप थोड़ा, अब मेरे बच्चे उसके बाद NICU में एडमिट हुए हैं। जैसे आजकल ये हो ही गया है कि अगर बच्चे थोड़े ज़्यादा पहले हो जाते हैं तो उनको हफ्ता या हफ्ता 1.5 हफ्ता वो NICU में रखते हैं, ताकि बच्चे जो हैं वो देख सकें कैसे चल रहा है, उनको जो जो इंजेक्शन की ज़रूरत है। जैसे हमारे बच्चों को अक्टूबर में हुए थे, तो जनवरी में इनका 2 बार आई टेस्ट हुआ था। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि जो प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनको थोड़ा होता है, आँखों की को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि बेटा इसको 2 बार आपको चेक करवाना ही होगा। तो हमने करवाया, टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक निकला है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्टर आपको जो जो चीज़ें कहते हैं उसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना होता है। और लास्ट, आपको फैमिली सपोर्ट ट्विंस के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट नहीं है और अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाइए या डबल, अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं है, तो मैं पर्सनल 2 बच्चों की माँ, ट्विंस की माँ, आपको ये सलाह देती हूँ कि फिर आप एक ही एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवाइएगा। क्योंकि सच में मैं नहीं मतलब मुझे ये चीज़ मालूम है, मैंने खुद आज तक, अभी तक मेरे बच्चे बाहर रो रहे हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि उनको कुछ वो नहीं है कि वो खाना भी खाया है, खेल भी रहे हैं, सब कुछ है, डायपर वाइपर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर एक आया है तो दूसरा उसके पीछे आएगा और फिर लड़ाई होएगी, फिर रोएंगे, ये वो सब चीज़ें। तो हालांकि मैंने मतलब हेल्पर भी रखी हुई है, मेरे मदर इन लॉ भी हैं, तब भी मुझे काम करने में मुश्किल होती है। अगर आपको उसके बाद अगर आपका एक बेबी हुआ है और आप वर्किंग हो, आपको चाहे घर से ही काम करना है, एक बच्चे को सुला के आप अपना ऑफिस कर सकोगे, अपना दूसरा कोई काम ऑनलाइन कुछ भी आप करते हो वो कर सकोगे, लेकिन ट्विंस के साथ आपको फिर फुल टाइम के लिए एक हेल्पर तो ज़रूर चाहिए। तो ये है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और डॉक्टर जो बातें बताते हैं वो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।